मंगलवार को पीएम मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया कि सरकार जनगणना के साथ ही जातिगत गणना भी करवाने वाली है। निश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि पहले भी। केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ ही कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की बड़ी जीत बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक्स प्रोफाइल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सामाजिक न्याय के लिए लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। देश का वास्तविक विकास, समावेशी विकास तभी हो सकता है जब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और शोषितों को विकास में वैज्ञानिक तरीके से हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए श्री राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर लगातार जोर दे रहे हैं। आज मोदी सरकार की कैबिनेट को भी इस मांग पर मुहर लगानी पड़ी। अब 1931 के बाद करीब 94 साल बाद जातिगत जनगणना होगी। गहलोत के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी पोस्ट करते हुए लिखा, #जाति जनगणना न्याय दिलाएगी कांग्रेस, 50% आरक्षण की दीवार हटाएगी। जातिगत जनगणना का निर्णय राहुल गांधी जी के न्याय संकल्प की देश में गूंज और कांग्रेस की नीति की जीत है। लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि और न्याय के संकल्प ने आज देश में 2/3 वंचित आबादी की तरक्की के लिए न्याय की नींव रखी है। आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार को राहुल गांधी जी की #जातिगत जनगणना की बात माननी पड़ी। राहुल जी ने सड़क से संसद तक मुखरता से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, जिसके सामने भाजपा को झुकना पड़ा। अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही आरक्षण पर 50% वाली लिमिट हटेगी और आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि देश में सामाजिक न्याय, वंचितों की भागीदारी और उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। जातिगत जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है और इस जातिगत जनगणना को इसी लोकसभा और राज्यसभा में हम करवा कर रहेंगे। ये सिर्फ एक सोच नहीं, हमारा संकल्प था जो कि अब साकार होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर कई बार मोदी सरकार को चेता चुके हैं। अब जब सरकार ने जनगणना का फैसला लिया है, उसे बिहार विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना को मंजूरी मिलना एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। ये कदम कांग्रेस और आरजेडी जैसे विपक्षी दलों की मांग पर आया है, जिससे उनका प्रमुख चुनावी मुद्दा छिन गया है। इस जनगणना से विभिन्न जातियों की जनसंख्या का आकलन होगा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बेहतर नीतियां बनाई जा सकेंगी। ये तय है कि बीजेपी चुनाव में इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी और विपक्ष की सियासी धार को कुंद करेगी।